बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ मैं जहांगीर मिनास ਤੇ ਅੱਜ जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਖਸੂਸਨ 9 ਮਈ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਲਅਦਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 5 ਰੁਕਨੀ ਬੈਂਚ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ उमर अताब बंदयाल ने। वो तो चले गए मौसूफ, लेकिन इस बेंच को ये फैसला हो गया कि जनाब एक कदम करा दिता गया। लेकिन जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट पास किया होया पार्लीमेंट ने और जिन्हों काजी फैजी साहब ने मान लिया वो तहत जनाब हूँ इस होनी है नज़रसानी। यह तुम खबर दे रहे हैं और नज़रसानी ये बेंच नहीं होएगा, 7 रुकनी बेंच होएगा या फुल कोर्ट होएगी। और ये जनाब कोई एडा केस आसान नहीं है। ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब तो दे दिता जनाब अपने 4 जज भा के नाल। हुण दा तुहानूं थोड़ी जी बैकग्राउंड दसीए कि माजी दे विच जिस वक्त भी कोई फौजी अमर आया और उस वक्त तुसीं वेखो कि 2 बंदे पूरी अदलिया की तारीख के सामने रहे। वो कौन कौन सन? शरीफुद्दीन पीरज़ादा मरूम ते हफीजुद्दीन पीरज़ादा मरूम। ये जनाब उस तो बाद जजे का किसी को पता ही कौन सी होंदा जज किहड़े PCO दे आ गए नवे लग गए किधर नहीं गए। और वो मामला होंदा सी एक बंदे का, यानी आर्मी चीफ कोई आ गया जिहड़ा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आ गया उसने मार्शल लॉ लाता एक बंदा होंदा सी। एक केस तो मैं दस रहा कि थोड़ा मुख्तलिफ है। यह जो आर्मी अदालतों का केस है इनू सिविलियन कोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच ने कह दिता है ये एक बंदे की अनर मसली नहीं है। वो तो एक बंदे का होंदा सी ना जी, ज़ियाउल हक आ गया, परवेज मुशर्रफ आ गया, एक बंदा आ गया। हुण जनाब इदारे तो हमला होया ये 9 मई वाला जो केस है और इदारे तो एक शहर भी हमला नहीं होया, मुख्तलिफ शहरों होया। और दुनिया की सारी टॉप की एजेंसी ISI उसका हमला होया जनाब। वो हमला फैसलाबाद होया, कोर कमांडर का हमला लाहौर होया। इस तरह पेशावर जनाब और कराची दे विच और होर जो शहरों के जनाब ये हमला हो गया। ये आर्मी की तनसीबात का हमला होया। हुण ये केस थोड़ा पेचीदा है, इस गल नूं समझो। खादम रिजवी साहब कहते पिछली गल समझो। ये हुण कल का रौला तो पिया कि 4 रुकनी 5 रुकनी बेंच ने कह दिता जनाब एक अफरीदी साहब का इखलाफी नोट है, वो नोट भी सामने नहीं आया कि जी तुसीं इहदा सुप्रीम कोर्ट होएगा। लेकिन एक काम बड़ा मुश्किल है, आसान काम नहीं है। क्यों कि 9 मई वाले जो लोग पकड़े हुए वो तुसीं वेखो ना, लाहौर हाई कोर्ट का छड्डो, इनू घर छोड़ के आओ, गेट से छोड़ के आओ, ड्राइंग रूम में बहा के आओ, अगले साई वो घर को जाने उन्होंने फिर नप के लै जाने। वो जिंदा मिसाल परवेज इलाही है और डाला जेल पिया होया जनाब मिन्नतां करदा पिया कि मेरियां एस्टैबलिशमेंट का मामला सैट के कराओ, मैं राजी हाँ, मैं जनाब आके तोबा तैब करना, मैं शेख रशीद की तरह चिले की गल करके बाहर आना, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। लिहाजा ये जनाब कोई एक बंदे का काम नहीं है, एक बंदे की आनर का मसला नहीं है, ये इदारे का मसला। और 9 मई वाला वाकया अगर दोबारा हो जाता ये जज के करेंगे। इतने तो जनाब जमानत देने बंदा समझो कि इतने जल्दी रोटी नहीं मुकदी दी जमानत हो जाती। पाकिस्तान का जो आइन कानून है सिविलियन कोर्टां जो करदियां पईयां जिस तरह का इंसाफ मिलता पाया और जिस तरह इंसाफ आम आदमी से तखीर का शिकार है। लिहाजा ये पूरे इदारे का मामला और ये मामला को इतना सहल इतना आसान नहीं है जितना इसनूं 5 रुकनी बेंच की तनाजर वेख्या जा रहा। हुण जनाब मैं तो दस दिता कि इस ते बनना है नज़रसानी का बेंच, वो 7 रुकनी होएगा या फुल कोर्ट होएगी और ये इतना जल्दी किसी ऊंट किसी करवट नहीं बैठेगा। ये 5 रुकनी जज हैं इन्हां ते भी गल्लां हो रही। ये जनाब साकिब निसार साहब के कुछ दोस्त ने जोड़े इन्हां ते भी मुख्तलिफ चेमगोइयां हो रही। लेकिन चूंकि जुडिशरी ते असीं गल नहीं कर सकते, इतनी गल जरूर हो सकती है कि ये केस वो आम नौईयत का केस नहीं है और ये बड़ा सवीयर किस्म का पूरी दुनिया के वेखो ना तुसीं एग्जाम्पल इहदा देनी है फौरी सुप्रीम कोर्ट इंडिया की, अमरीका की, बरतानिया के आइन की। ज़ाहिर है हुण ला दी जिहड़ी नई तालीम आ गई वो सारे मुल्कों के आइन पढ़ाए भी जा रहे हैं। लेकिन अमरीका के इस तरह की वारदात हुई सी माजी के और उन्होंने आर्मी कोर्टां ने आर्मी जी अदालत ने उतों सजा मिली लोगों को। लिहाजा ये जनाब कल शाजाने बजाए जा रहे और ये जनाब के जनाब आर्मी और अदलिया की जी सिस्टम हो गया वो देखो जी अदलिया का पल्ला भारी हो गया। ये भारी पलड़ा नहीं होया, ये एक फैसला है, ये नज़रसानी होनी और ये सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट बन गया जो पार्लीमेंट कर गई है मंजूरी दे गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ਉਹਦੇ मुताबिक कम होना है। वो तो कह चुके हैं कि यह जनाब मामला आर्मी की अदालत ही चलेगा, सिविल कोर्ट नहीं चलेगा।
ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦੂਆ ਦਿਨ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋग सोशल मीडिया ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 9 ਮਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਮ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਹਫੀਜ਼ੁल्ला नियाज़ी साहब ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बड़ा अच्छा बिहेव कर रही है, बड़ा अच्छा बर्ताव, बड़ा अच्छा सलूक आर्मी का। लेकिन 9 मई का वाक़या कोई आम वाक़या भी नहीं और इसने वाक़े ने फिक्स करना है, तयन करना है फौज के अगले लाए अमल में। लिहाजा ये हाफिज आसिम मुनीर वास्ते एक चैलेंज भी है और कोर्ट जो कुछ कह रही है वो नज़रसानी अपील भी हो रही है। जनाब थोड़े नाल गलबात करनी सी। साढ़े चैनल M2M नूं सबसक्राइब भी कर दो, मुहब्बत फरमाओ जनाब, शेयर भी कर दो। मैनूं दो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।